चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी और रेड्डी साहब इस वक्त एनडीए के घटक हैं। सब मिलकर करके सरकार चला रहे हैं। सब लोग माल पुलाव और लूट का बाजार गर्म है। ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि वो मुझे साथ दे। कमाल की बात करते हैं। जो सत्ता भोग रहा हो वो सत्ता के साथ होगा। वो भी देख रहे हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। यतीमों का, गरीबों का और बेवाओं का हक आपने दिलाया या दिया? आज सबसे ज्यादा गुर्बत की जिंदगी मुसलमान जी रहा है। सब्जी भाजी मुसलमान बेच रहा है, की प्रवृत्ति है। लेकिन छीनने कहां से देंगे? जनता जाग गई है, अपना हक लेगी, अपना अधिकार लेगी और जिसका हिस्सा है उसको देना होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें जो राजनीति चल रहा है, इसमें जो नफरत की बाजार चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। का महीना चल रहा था, ईद हो गई, हर कोई जो है सियासत वोट की राजनीति कर रहे हैं। सबको वोट चाहिए। मुसलमानों का 17% बिहार में जो वोट है उसकी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इसलिए वो जो है रमजान महीने में अफ्तार पार्टी कर रहे थे, टोपी पहन करके टोपी पहनाने का काम कर रहे थे बफ के लिए। चूंकि उनके पास टाइम नहीं है, गरीबों के हक अधिकार देने की बात नहीं है, वो खामोश है। कौन कितना लूटेगा, कितना चंदा लेगा। लेकिन बिहार के मुसलमान इस बात को समझ गई है। 17% मुसलमानों में आज उनको टुकड़ा कर करके वहां पासमानदा बनाया गया है कि अति पिछड़ा मुसलमान भी है। तो पिछड़ा मुसलमानों का हक कहां गया? साधारण मुसलमानों का हक कहां गया? ओबीसी मुसलमानों का हक कहां गया? जो बड़े हैं, जो समंती हैं, जो सबसे अग्रणी हैं, वो अग्रणी हैं। उनको कोई परवाह नहीं। जो सत्ता होगा उनके साथ होंगे और वो लूटते हैं, खसोटते हैं। लेकिन मिला जुला करके मुसलमानों के साथ ठगी होता है। मुसलमानों के हक अधिकार माना जाता है। इसलिए मुसलमान कभी भी सत्ता पक्ष खास करके नीतीश कुमार, चिराग पासवान या इनके जो भी घटक है उनके साथ खड़ा नहीं होगी। दो अजीब वोट बिल पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सरकार के पक्ष में दिखे, जबकि मुस्लिम संगठनों को ये उम्मीद थी ये दोनों दल इस मुद्दे पर विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्नलिस्ट महोदय, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी और रेड्डी साहब इस वक्त एनडीए के घटक हैं। सब मिलकर करके सरकार चला रहे हैं। सब लोग माल पुलाव और लूट का बाजार गर्म है। ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि वो मुझे साथ दे। कमाल की बात करते हैं। जो सत्ता भोग रहा हो वो सत्ता के साथ होगा। वो भी देख रहे हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। एक का नियत चाहे नफरत का हो, चाहे वो उसको कब्जा करने का हो, ठीक है, लेकिन आपका नियत क्या है? क्या आपने साफ किया है? क्या आपने जनता के हक और अधिकार जो मिलना चाहिए उसके लिए कोई काम किया है? 70 साल से आपने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, देश के हर भाग को तोड़ा, मुसलमानों को वोट बैंक बना कर करके बिना पेंदी का लोटा कांग्रेस ने बना के रखा है। आज इंडिया गठबंधन कहती है कि मैं मुसलमानों की हितैषी हूं। अगर मुसलमानों के हितैषी आप हैं तो यतीमों का, गरीबों का और बेवाओं का हक आपने दिलाया या दिया? आज सबसे ज्यादा गुर्बत की जिंदगी मुसलमान जी रहा है। सब्जी भाजी मुसलमान बेच रहा है, रिक्शा और ऑटो पार्ट्स का काम करता है, चोरी चकारी पॉकेटमारी करता है। आज मुसलमान कहां खड़ा है? चंद लोग जिस पे सामंतवादी, पूंजीपति और मुल्ला लोग वो जो है अपने को मौलवी और बहुत बड़ा आलिम बनकर करके करोड़ों रुपए का तानाशाही और बादशाही बनकर करके राज कर रहे हैं। आज गरीबों को न कब्रिस्तान में जगह मिलता है, न ही मदरसा मिलता है, न ही उसको एजुकेशन और शिक्षा स्वास्थ्य मिलता है। अगर ये अरबों खरबों का जो आज सरकार से पता चलता है, आज जब विधेयक आया है तो जनता को पता चलने लगा है कि इनके पास 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो पहले की ये कीमत है। आज अगर वर्तमान मार्केट की कीमत रखा जाए तो वो अरबों खरबों का बनता है। आज मुसलमानों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया जाता, उसको पढ़ाया जाता, उसको खिलाया जाता, उसको यतीमों को हिस्सा दिया जाता, तो मुसलमान सबसे ज्यादा रईस होता, अमीर होता, एमएलए होता, एमपी होता, आईएएस होता, आईपीएस होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन इनकी नियत ही नहीं रहा। आज कहते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी सत्ता छीन रहा है। आप भी सत्ता में कल हो सकते थे, आप भी छीन सकते थे। तो ये छीनने की प्रवृत्ति है। लेकिन छीनने कहां से देंगे? जनता जाग गई है, अपना हक लेगी, अपना अधिकार लेगी और जिसका हिस्सा है उसको देना होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें जो राजनीतिक चल रहा है, इसमें जो नफरत की बाजार चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हक अधिकार की बात होना चाहिए। वहां पे डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन खड़ा मिलेगा। हम अपने गरीब और यतीमों के साथ खड़ा हैं, इनकी सियासत नहीं चलने देंगे। नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने जिस तरह से पिछले दिनों अफ्तार
पार्टी में थे और आपसी भाईचारे की बातें कर रहे थे, लेकिन वक्फ बिल जो मुस्लिमों का बड़ा मुद्दा है उस पर उन्होंने कोई ठोस कार्य नहीं किया। इसे कैसे देखते हैं? रमजान का महीना चल रहा था, ईद हो गई, हर कोई जो है सियासत वोट की राजनीति कर रहे हैं, सबको वोट चाहिए। मुसलमानों का 17% बिहार में जो वोट है उसकी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इसलिए वो जो है रमजान महीने में अफ्तार पार्टी कर रहे थे, टोपी पहन करके टोपी पहनाने का काम कर रहे थे वक्फ के लिए। चूंकि उनके पास टाइम नहीं है, गरीबों के हक अधिकार देने की बात नहीं है, वो खामोश हैं। कौन कितना लूटेगा, कितना चंदा लेगा, कौन लोग जो है मदरसा से, कौन लोग जो है कब्रिस्तान से, स्कूल से और कॉलेज से जो उन वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है उससे चंदा कितना इकट्ठा करेंगे, इसमें लगे हैं। इसलिए इनकी मुंह सिए हुए हैं, उनको सुआ लगा हुआ है और गरीब बेचारा मुंह ताक करके उनके कहने पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों को और जो लोग हमारी जमीन को कब्जा कर करके और वो अल्लाह के नाम पर जो वक्फ किया हुआ है उस पर ये जो कब्जा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फरोख रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोठियां बना रखा है, उनको खदेड़ना चाहिए। सर, अब बिहार में मुस्लिम क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ नजर आएंगे? देखिए, मुसलमान अपने हक अधिकार, अपने रोजगार और उनकी तमाम समस्या है जो हल करेगा उनके साथ होगा। मुसलमानों को बिना पेंदी का लोटा समझा गया है। हर बार हर चुनाव में उसका बेजा इस्तेमाल उठाया जाता है, खरीदने की और फुसलाने की, लुभाने की बात होती है। लेकिन बिहार के मुसलमान इस बात को समझ गई है। 17% मुसलमानों में आज उनको टुकड़ा कर करके वहाँ पासमानदा बनाया गया है कि अति पिछड़ा मुसलमान भी है। तो पिछड़ा मुसलमानों का हक कहाँ गया, साधारण मुसलमानों का हक कहाँ गया, ओबीसी मुसलमानों का हक कहाँ गया? जो बड़े हैं, जो समंती हैं, जो सबसे अगड़ी हैं, वो अगड़ी हैं, उनको कोई परवाह नहीं। जो सत्ता होगा उनके साथ होंगे और वो लूटते हैं, खसोटते हैं। लेकिन मिला जुला करके मुसलमानों के साथ ठगी होता है, मुसलमानों के हक अधिकार माना जाता है। इसलिए मुसलमान कभी भी सत्ता पक्ष खास करके नीतीश कुमार, चिराग पासवान या इनके जो भी घटक है उनके साथ खड़ा नहीं होगी। वहीं एक सवाल ये भी है कि बिहार की राजनीति, मुस्लिम सियासत किस करवट बैठेगी और मुस्लिम का रुझान क्या होने वाला है? सर, मुस्लिम का रुझान बहुत ओहापोह है, बहुत ही परेशान है। वो किस तरफ जाए। अगर एक तरफ खाली मुसलमान जाता है तो उनके भी वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, क्योंकि उससे उनकी संख्या पूरा नहीं होता। अगर पूरा का पूरा 17% मुसलमान एक तरफ भी हो जाए तब भी उनका जो है उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जब तक उसमें अति पिछड़ा और ओबीसी और अन्य जो जातियां हैं वो साथ ना हो। उसी को लुभाने के लिए जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो तोड़ फोड़ करते रहते हैं। अपने हिस्से में जो 7-8% हैं उनको खींच करके मुसलमानों को, यादवों को, अति पिछड़ों को खींचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो जनता दल, जो तेजस्वी का गुट है, वो यादवों का 14% है, बाकी मुसलमानों को, अन्य को लुभा करके अपनी तरफ से खींच करके 27-30% पर पहुँचना चाहती है ताकि वो सरकार बना सके। आज जो भी सरकार है वो 100% का नहीं होता, करीब 30% जिसके हिस्से में है वही सरकार होता है, 70% जो है ठगे जाते हैं। तो उस हालत में मुसलमान की क्या हालत होगी, उस पर काफ़ी गंभीरता से सोचनी होगी। और इसी के लिए बिहार के अंदर एक नया बदलाव, एक नया समीकरण, एक नया सवेरा लाने के लिए, एक नया प्रयोग करने के लिए कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर एक अच्छी सोच पैदा कर करके एक ऐसी पार्टी को लाया जाए जो इन तमाम कॉर्पोरेट पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां मिल करके, बड़े बड़े लोगों के साथ मिल करके जो लूट रहे हैं, जो जंगल राज बना रहे हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, जिन्होंने बिहार का विकास पे जो है रोड़ा और बुलडोजर चला रखा है, उन तमाम को जवाब दे सके। वहां विकास हो, वहां रोजगार हो, वहां आर्थिक आज़ादी हो, वहां सामाजिक भागीदारी हो, वहां हिस्सेदारी हो। और इन तमाम के लिए एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है, मानवता का। और उस मानवता के लिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है वो जा रही है, इन्वेलप लेकर के, उसमें खजाना लेकर करके, और लोगों को कहेगी कि इन सब को
दरकिनार करो, अपना राज बनाओ, युवाओं का बनाओ, नया सवेरा लाओ, नया विकल्प लाओ और बिहार को उन्नति और समृद्ध बना करके विश्व गुरु बनाओ। सर आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी एएनपी का वक्फ के मुद्दे पर क्या रुख है और आप बिहार में खासतौर पर मुस्लिमों के लिए कैसे कार्य करेंगे सर? जर्नलिस्ट महोदय, अहरा नेशनल पार्टी एएनपी मानवीय मूल्यों पर आधारित है, मानवता के लिए काम करती है, इंसानियत ह्यूमैनिटी को एक आधार है, जहां पे जात पात ऊंच नीच नहीं देखती, जिसको हक बनता है उसको मिलना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी यतीमों का है, वक्फ की प्रॉपर्टी गरीबों का है, वक्फ की प्रॉपर्टी से यतीमों को उसको सहारा मिलना चाहिए, बेवाओं को उसको सहारा मिलना चाहिए, गरीब बेचारे जिनको कोई सहारा नहीं उस पर सहारा मिलना चाहिए, उस पर रोजी रोजगार मिलना चाहिए, जिनका घर नहीं है उनको घर मिलना चाहिए, जिनको कब्रिस्तान नहीं मिलता, पैसा नहीं उसको कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जिनको एजुकेशन नहीं है उनको मदरसे में पढ़ाई होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होना चाहिए। और जो मुसलमान जो IAS IPS बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, उससे उनको सहारा मिलना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं होता, उनको और गरीब बनाया जा रहा है और लूटा जा रहा है और उस पर कब्जा समाजवादियों को, बड़े बड़े मुसलमानों को जो नवाब बने हुए हैं वो एक 100 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन, हजारों करोड़ों का मालिक बन करके इन पे जो है सियासत कर रहे हैं, इनको दबा रखा है, दबोच रखा है। तो इस तरह का जो नवाबगिरी, इस तरह का जो मुगलिया जो ये डंडा चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। खास करके जो गरीब मुसलमान हैं वो बेचारे अनपढ़ हैं, वो नहीं समझते और वो हमेशा कहते हैं कि हमारे बड़े मौलाना साहब ने, बड़े हमारे जो आलिम ने कहा है हम उसी का करेंगे, तो उसका जो फॉलोअर बन करके काम कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात का है कि अपने हक अधिकार के लिए हर मुसलमान खड़ा हो। आज पासमानदा खड़ा हुआ है, आज अन्य जाति के लोग हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, अंसारी हैं, बरेलवी हैं, हमारे जो है मलिक हैं, हमारे बहुत सारे उसमें कलाल हैं, उसमें और भी बहुत सारे जात आते हैं, नाई आते हैं, तरह तरह के जात हैं। उन तमाम लोगों के हक अधिकार कहाँ मिल रहा है? ये सब जो है मुसलमान और ईमान की बात करते हैं, लेकिन सही माने में ये सब बेईमान है, ये सूर खाना चाहते हैं और बाकी गरीबों को जहन्नम के आग में धोखना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी हम गरीबों का मसीहा बन करके गरीबों का हक अधिकार देने के लिए हम खड़ा होना चाहते हैं और जिसका हक जो बनता है उसको मिलना चाहिए। तभी हमारी जो है समानता का अधिकार मिलेगा, तभी हमारा मौलिक अधिकार मिलेगा, तभी हमारे बोलने की अभिव्यक्ति का सम्मान होगा और तभी हम कंधे से कंधे मिला करके रहेंगे, जिएंगे और एक अच्छा साम्राज्य बनाएंगे। और यही इस्लाम का जो और मुसलमान का सबक है। कुरान और हदीस यही कहता है कि आप यतीमों का हक ना मारिए, गरीबों का हक ना मारिए, बेवाओं का हक नहीं मारिए। अगर मारते हैं तो बद्दुआ लगेगा। और आज जो मुसलमानों को बद्दुआ लग रहा है इन्हीं वजह से लग रहा है कि चंद लोग जो है वो बद्दुआ ले रहे हैं, दुआ नहीं ले रहे हैं। इसलिए आइए दुआ के साथ दुआ लीजिए, दुआ के साथ आगे बढ़िए, बिहार को आगे बढ़ाइए, तभी आप मुसलमान और ईमान वाले कहलाएंगे।